और निशांत जी की इच्छा है, मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, तो ये भूंजा पार्टी वाले लोग षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत इनको राजनीति में नहीं आना देना चाहते हैं। निशांत के लिए चिंतित जरूर हैं भाई तेजस्वी यादव। निशांत के लिए एकाएक राजनीति में आकर मजबूत राजनीति करके अपने जगह बना पाना इतना आसान नहीं। यदि पार्टी को बचाना है तो निशांत को सामने लाना है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, लालू परिवार में तो सदस्य एक बड़े थे। तेजस्वी यादव को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उसके बाद एराज यादव का जन्म हुआ, जिसके बाद उनके परिवार में एक सदस्य बढ़ा। लेकिन दुख की बात यह है कि फिल्मी स्टाइल में अपने बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव को उन्होंने घर से, परिवार से और पार्टी से बेदखल कर दिया। 6 सालों के लिए पार्टी से निकाला है और उतने ही सालों के लिए घर से भी निकाल दिया है उन्होंने। अब समस्या ये है कि इस चुनाव के वक्त तेज प्रताप यादव आखिर क्या करेंगे। तेज प्रताप यादव तो चलिए अपना काम चला भी लेंगे, जो रूखी सुखी जो मिल जाएगा उसमें गुजारा करने वाले आदमी रहे भी है। तेजस्वी यादव बिना भाई के कैसे चुनाव लड़ेंगे? कुछ तो सहयोग मिलता था ना। अब क्या होगा? देखिए, तेजस्वी यादव ने उसका जुगाड़ कर लिया है। तेजस्वी यादव ने, उनका जो दिल है वो अब निशांत के लिए धड़कने लगा है। निशांत कौन है? नीतीश कुमार के पुत्र, इकलौते पुत्र, एकमात्र पुत्र। नीतीश कुमार के वो पुत्र जो उन्हीं की तरह इंजीनियर हैं। नीतीश कुमार के वो पुत्र जो 6 महीने पहले राजनीति का र नहीं जानते थे, अब तो ककहारा छोड़िए पफ बफ पढ़ रहे हैं। अब तो उन्हें अच्छे से पता है कि किस डाल पर बैठी हुई किस रंगीन राजनीतिक चिड़िया को कौन सा मसाला लगाना है, ये अच्छे से जानते हैं। लगातार उनकी पॉलिटिकल कोचिंग चल रही है, सार्वजनिक उपस्थितियां हो रही हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, किसी के कंधे पर हाथ रख दे रहे हैं तो किसी को राजनीति सिखाने लग रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। होली मिलन से जो उनका सार्वजनिक उपस्थिति का कार्यक्रम शुरू हुआ है वो अब नालंदा में आकर बढ़ गया है। खबर आ रही है हसनपुर से चुनाव लड़ेंगे, अब खबर आ रही है इस्लामपुर से चुनाव लड़ेंगे। जो भी हो, चुनाव तो लड़ेंगे, ये तय हो गया है। खबर ये भी आई कि उनकी शादी कराई जाएगी, उनकी पत्नी को लवकुश समीकरण से लाया जाएगा और उन्हें नीतीश कुमार की राजनीति का उत्तराधिकारी बनाकर जदयू का अगला वारिस रिप्रेजेंट किया जाएगा। नीतीश कुमार ने भाजपा से शायद इसको लेकर डील भी कर दी है, ऐसी बातें भी सार्वजनिक हो रही हैं। लेकिन इन सारे पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन के बीच कुछ पुख्ता जानकारी भी आती जाती रहती है। आपको तो पता ही होगा, पंचनामा वो चैनल है, भारत लाइव वो चैनल है जिसने सबसे पहले, आज से लगभग 1.5 साल पहले, ये बात आपको बताई थी कि निशांत कुमार के राजनीतिक पिच पर बैटिंग करने के लिए जमीन तैयार की जा रही है, क्रीच बनाई जा रही है, उसका पेमेंट किया जा रहा है और नपाई चल रही है। मतलब निशांत को बैटिंग करने के लिए जब उतारा जाएगा तो वो हर कुछ, जो सारे फैक्टर्स उनके खिलाफ जा सकते हैं, उनको पहले से ही टाइट कर दिया जाएगा। यानी निशांत की राजनीतिक एंट्री होकर रहेगी, वो जदयू के वारिस हैं, ये भी तय है। नीतीश कुमार को अंततः जो समाजवाद का एक बेड़ी उनको रोक रहा था परिवारवाद में आगे बढ़ने से, होनहार वीरवान के होत चिकने पात, किसी ने समझा दिया कि कैसे नहीं होगा। लालू यादव ने किया, मुलायम ने किया, उनको कोई कुछ नहीं कहता है, तो आप क्यों हरिश्चंद्र बन रहे हैं? आप भी उस कड़ी को आगे बढ़ाइए। और आपने देखा, मैंने इंटरव्यू में भी दिखाया था, वशिष्ठ नारायण के पुत्र जो प्रशांत है, उन्होंने तो ये तो कह दिया कि पार्टी बचेगी ही नहीं। यदि पार्टी को बचाना है तो निशांत को सामने लाना है। एक तरफ जहां प्रशांत चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहीं निशांत की भी बात लगातार हो रही है। प्रशांत की बात तो हम आज नहीं करेंगे, दोनों मित्र भी हैं, लेकिन आज हम निशांत की बात करेंगे। देखिए, निशांत के रास्ते में क्या रोड़े हैं। भाजपा इतनी आसानी से दूसरा नीतीश कुमार नहीं चाहेगी। चिराग पासवान भी हैं, तेजस्वी यादव हैं और खुद प्रशांत किशोर हैं। ऐसे में इतने युवा नेताओं के बीच में निशांत के लिए एकाएक राजनीति में आकर
मजबूत राजनीति करके अपने जगह बना पाना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन यहीं पे नीतीश कुमार की राजनीतिक सूझबूझ काम आती है। नीतीश कुमार ने एक साथ 7 राजनीतिक कोच लगा दिए हैं, पूरी थिंक टैंक लगा दी है, पूरा कुनबा लगा दिया है, लेकिन अभी भी नीतीश कुमार के तथाकथित नवरत्नों को आप निशांत के इर्द गिर्द बहुत नहीं देखते होंगे, नहीं देखा होगा आपने। कुछ लोग कभी कभी दिख जाते हैं, लेकिन कोई सार्वजनिक परमानेंट उनके साथ नजर नहीं आ रहा है। निशांत एक नई ही टीम बनाने जा रहे हैं। कभी मनीष वर्मा का उसमें चर्चा हो जाता है, कभी किसी और नेता का चर्चा हो जाता है, कभी जदयू से दूर हुए किसी नेता की चर्चा होने लगती है, कभी नीतीश कुमार के बहुत करीबी, उनके मंत्री नहीं बल्कि वैसे लोग जो नीतीश कुमार के साथ रहे हों उनकी चर्चा होने लगती है। खैर, नीतीश के आसपास के कई चेहरे तो अब निशांत के साथ दिखने लगे हैं, लेकिन दिख नहीं रहे हैं नवरत्न, और इस पर एक बड़ी टिप्पणी हुई है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि निशांत लड़ेंगे कहां से चुनाव। देखिए, निशांत के चुनाव लड़ने की जो संभावना है, माफ कीजिएगा, हरनौत से चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैंने गलती से एक बार बीच में हसनपुर बोल दिया। हरनौत सीट जो है, इससे चुनाव लड़ना चाहते हैं वो, और इसको लेकर पृष्ठभूमि भी बनाई जा रही है। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि उनके लिए एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाई जाए जिससे राजनीति में आए तो कमजोर न पड़े, कोई भी ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह से इस बार हार का सामना करना पड़ जाए और राजनीतिक शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाए उनकी। खैर, ये तो था पिछली बात। अब कौशलेंद्र जो कि सांसद हैं, उन्होंने, जदयू के सांसद है नालंदा से, उन्होंने ये कह दिया है कि जो इस्लामपुर सीट है वो तो खाली है, और इसे खाली भी हमने इसीलिए रखा है ताकि निशांत इस्लामपुर विधानसभा से चुनाव लड़कर जीत सके। आपको यह भी पता चले कि इस्लामपुर सीट ऐसी सीट है जो नीतीश के लिए बड़ी करीबी रही है, और इस सीट पर लवकुश समीकरण भारी है। नीतीश कुमार के गढ़ है ये, नीतीश कुमार के हिसाब से यहाँ पर चीजें होती हैं, और ये सीट खाली है। इस सीट पर निशांत को बुलाने की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है कौशलेंद्र, जो कि नीतीश कुमार के एक और करीबी एमपी माने जाते हैं और नेता भी हैं। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव ने एक ऐसी बात कह दी है जिसकी वजह से आपको लगेगा कि जहां अपने भाई से तो नहीं पट रहा है, तेज प्रताप यादव से तो बातचीत तक नहीं हो रही है, लेकिन निशांत के लिए चिंतित जरूर है भाई तेजस्वी यादव, और उसका पूरा फलसफा आपको दिखाएंगे, वीडियो भी दिखाएंगे लास्ट में। लेकिन ये जान लीजिए, जब पत्रकारों ने पूछा तेजस्वी यादव से कि निशांत की राजनीतिक एंट्री हो रही है, क्या कहिएगा, तो उन्होंने कहा निशांत को तो राजनीति में आ जाना चाहिए था। इससे पहले मीसा भारती ने भी कहा था उन्हें आ जाना चाहिए था, लालू यादव ने भी स्वागत किया था। लेकिन अब तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के आसपास मंडराते हुए तारामंडल के नवरत्न नहीं चाहते हैं कि निशांत की राजनीतिक एंट्री हो। क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि निशांत आ जाएंगे तो नीतीश कुमार के बाद उनको मुख्यमंत्री बनने की जो प्रबल इच्छा अंदर से जाग रही है वो तो ठंडा हो जाएगा ना। फिर निशांत आएंगे तो फिर निशांत बनेंगे, निशांत आगे बढ़ेंगे। ये इशारों में उन्होंने कह दिया कि भाजपा भी नहीं चाहती है, और नीतीश कुमार के आसपास के जो नवरत्न है, चाहे दिल्ली वाले हो या पटना वाले हो, उनको अपने बाल बच्चा को आगे बढ़ाने से फुर्सत नहीं है। नीतीश कुमार को नैतिकता के चाशनी में डुबाकर अपने गुड़ वाला मिठाई खाना चाह रहे हैं, गुड़ वाला जो जिलेबी होता है वो, और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आपको डायबिटीज हो जाएगा पॉलिटिकल, मत खाइए। देखिए, तेजस्वी यादव ने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है। आसपास निशांत अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वैसा कोई दिख नहीं रहा है आसपास जो नीतीश कुमार के लोग दिखते हैं। निशांत अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी प्रतीत होता है। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस पूरे विवाद को ऐसी टिप्पणी से कहीं ना कहीं फिर से उजागर कर दिया है, जिसकी वजह से चर्चा तो होने लगी कि निशांत अगर चुनाव लड़ने जाते हैं तो क्या उनके खिलाफ कोई फील्डिंग भी सेट कर देंगे नवरत्न लोग। देखिए क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, आप खुद सुनिए और फिर तय कीजिए कि दोनों के बीच में भाईचारे को क्या नाम आप देना चाहिएगा। जनता दल यूनाइटेड के मंत्री कह रहे हैं कि आरएसएस कोटा भी होता है, इसमें आरोप क्या लगाए, तो प्रमाण है, उन्हीं के लोगों ने प्रमाणित किया है। हम तो जानना चाहते हैं ना और कितने लोग जो है आरएसएस कोटा,
से है, कौन कौन लोग हैं, और आरएसएस कोटा में कहाँ कहाँ बिहार में कहाँ कहाँ आरएसएस कोटा है, ये तो मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। जब उन्हीं के मंत्री कह रहे आरएसएस कोटा है, से आए हैं, आयोग में जगह मिली है, तो अब इसमें बचा कहाँ कुछ? इसमें तो पूरी तरीके से प्रमाणित हो गया। और ये जो भूजा पार्टी वाला जो लोग है ना, ये लोगों तो ईश्वरीय वरदान मिल गया कि मुख्यमंत्री ऐसी अवस्था में है। संजय झा अपने बच्चे लोग को फिक्स कर दिया, अशोक चौधरी अपना बच्चा लोग को फिक्स कर दिया, दीपक जी अपने बीवी को फिक्स कर दिए, निशांत कुमार आना चाहते हैं राजनीति में। निशांत कुमार को यही भूजा पार्टी वाले लोग असहज महसूस करते हैं और साजिश के चलते निशांत को नहीं आने देना चाहते हैं। अब मुख्यमंत्री जी का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो अचेत अवस्था में है। ये बड़ी बात है। यही भूजा पार्टी वाला लोग अपने रिश्तेदारों को, जमाइयों को, सबको सेट कर दिया। और निशांत जी की इच्छा है, मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, तो ये भूजा पार्टी वाले लोग षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत इनको राजनीति में नहीं आना देना चाहते हैं क्योंकि ये लोग सत्ता का भुख भोग रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ईश्वरीय वरदान मिल गया है क्योंकि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में। यही हो रहा है बिहार में। ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे क्या हो रहा है, हम तो खाली धैर्य बना करके रखे कि बीजेपी या जनता दल यूनाइटेड के लोग कितना गिरते हैं। एक बार पूरी तरीके से गिर जाने दीजिए, बोल लेने दीजिए उन लोगों को जितना हम लोगों को गाली देना है। उसके बाद एक एक लोगों का चिट्ठा हम रखे हैं, जनता के सामने हम पेश करें। 20 जून को प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। 20 जून को प्रधानमंत्री आ रहे हैं। बाबा साहब को लेकर प्रधानमंत्री जी को रोजगार बांटने थोड़ी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी गरीबी खत्म करने थोड़ी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पलायन रोकने थोड़ी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात करने थोड़ी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी फिर से ठगने आ रहे हैं, लंबा चौड़ा भाषण देने आ रहे हैं, लालू जी हम लोग को गाली देने आ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो मेरा सवाल है कि तीनों जमाइयों को माला पहनाएंगे, स्वागत करेंगे मंच पे? मेरा सवाल है, संतोष मांझी जी का माला पहनाएंगे प्रधानमंत्री, या अशोक चौधरी जी के दामाद को पहनाएंगे, या चिराग पासवान जी के जीजा जी को पहनाएंगे? ये बताएंगे, प्रधानमंत्री बताएंगे कि एनडीए का मतलब ही क्या है। एनडीए का मतलब क्या है? उसमें तो हमने ट्वीट करके कल एक गाना भी जो है वो भी हमने पेश किया, तो आप लोग देख लीजिएगा। चौधरी ने कहा है कि नेशनल दामाद आयोग, नेशनल दामाद आयोग की मीटिंग करने आ रहे हैं, इन लोगों को शुभकामनाएं देने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री को लेकर इंटरनल विद्रोह की बात सम्राट चौधरी ट्वीट के माध्यम से कह रहे कि आरजेडी में छोड़िए ना भाई, क्या सम्राट चौधरी क्या बोलेंगे? हर पार्टी घूम फिर लिए। समाज को लेकर के चल रहे हैं, आप सबको सामान्य तरीके से दर्जा देने की बात करें। पाल समाज का कार्यक्रम आपने किया, आपने भी कहा कि हम आगे इनको तवज्जो देंगे। तो जो टिकट बंटवारे होंगी सभी दलों को, सभी समाज के लोगों को रखा जाएगा, और खासतौर पर पाल समाज के जो कार्यक्रम था उसमें हम लोगों की हमेशा से चाहत रही है कि हम लोग जो है आयोग, सभी दल, सभी समाज, जो हम लोगों के मानसिकता वाली, विचारधारा वाली जो भी लोग हैं, और जो खास तौर पे हर समाज, हर वर्ग को लेकर के चले, यह हम लोगों की कोशिश रहती है। हम लोग तो कोशिश करें, काम करेंगे। पाल गधेरी लोगों की मांग है कि पाल गधेरी आयोग का गठन किया जाए। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।